जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बेहद अच्छे, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। मैं आपके YouTube चैनल SR अकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं मित्रों। तो आज एक सूचना हम दे रहे हैं, उसको आप लोग एक्सेप्ट जरूर करेंगे। जिन लोगों का 7 जुलाई को सीटेट का एग्जाम है, 7 जुलाई और आने वाले भी है 7 जुलाई को CTT का एग्जाम है, वो एक बार सुन लें। जो अब क्लास बनने वाली है वो एक मसाला क्लास बनेगी। और सीटेट का तो आप समझते ही हैं, सीडीपी में तो धुरंधर समझो मुझे। इतना हम सीडीपी यूं हम आप लोगों को समझा देंगे कि आपको समझ में भी आएगी और आपको उस एग्जाम में भी क्वेश्चन तो आना ही 100% स्वाभाविक होता ही है, आप लोग भी समझते होंगे। हम आज देने जा रहे हैं, आज की क्लास में लें, अगर आज के और नेक्स्ट क्लास में लें क्या, कि उन धुरंधरों की हम एंट्री करेंगे आज की हम क्लास में। जैसे एक हमारे जीन पियाजे, जो हमारे मनोवैज्ञानिक्स हैं, उनमें तो आना ही आना क्वेश्चन, जैसे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यानी कि वृद्धि एवं विकास। ये 4 चैप्टरों को तो सीटीटी का ये समझ लो कि महान धुरंधर है ये, और हम इन्हीं की अब एंट्री करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारे पास टाइम कम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो इसकी हमें सूचना देनी थी। तो अब हम चलेंगे क्या, सीडीपी। सीडीपी का महन पोर्शन हम लेंगे क्या, जीन पियाजे। जीन पियाजे के साथ हम लेंगे वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के बाद हम लेंगे कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के बाद अगर हम बात करें तो हम लेंगे क्या, हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने बुद्धि पर बहुत कार्य किया है, हार्वर्ड गार्डनर। इसके बाद हम लेंगे विकास, यानी कि वृद्धि एवं विकास में अंतर एवं विकास। ये काफी सारे फैक्ट्स जो सीटीटी के आप भी समझते हैं, महान धुरंधर 3-4 टॉपिक होते हैं, इनसे तो हर साल बनना ही बनना है। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय नहीं लेंगे और हम, और क्लास को पूरी देखना, तभी जीन पियाजी रटेगा, नहीं तो क्लास को शुरू में देखा बाद में खत्म कर दिया तो क्लास को देखना ही ना। तो अभी तक जिन्होंने हमारा ये SR अकेडमी 100 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आल वाला बटन भी प्रेस कर दें, इससे कि हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगे या क्लास अच्छी लगा करे तो एक लाइक तो आप लोगों के लिए ही उस बटन का प्रयोग किया गया है कि लाइक आप करेंगे। तो आई फ्रेंड्स, ज्यादा समय हो गया है, अब हम चलते हैं सीधे कहां, जीन पियाजे। जीन पियाजे की अगर हम स्टेजेस की आज बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा पोर्शन है, स्टेजेस की हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम चलते हैं, उनके जो फैक्ट्स दिए हैं उन्होंने, उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं सीधे जीन पियाजे। महान धुरंधर की एंट्री हो चुकी है, जीन पियाजे। जीन पियाजे, अगर हम इनकी बात करें, ये निवासी तो रूसी, एक रूसी वैज्ञानिक, यानी कि स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे, ये निवास करते थे क्या, जीन पियाजे। अगर हम इनका पेशा की बात करें तो ये एक पेशे से एक जंतु वैज्ञानिक थे। अगर हम सीधे इन इन फैक्टों में तो कुछ नहीं है, अगर इनकी एक हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें तो जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है जो अपने ज्ञान की स्वयं रचना करता है। ये बहुत, यानी कि बड़ा फैक्ट दिया है इन्होंने, जीन पियाजे ने, कि एक बालक को इन्होंने नन्हा वैज्ञानिक समझा। उसी प्रकार से इन फैक्ट्स को एक एक पॉइंट में डिनोट किया है, तो उन्हीं को हम आज फैक्टों को दर्शाएंगे, क्या फैक्ट्स दिए, किस प्रकार दिए। तो आई फ्रेंड्स चलेंगे क्या, नंबर 1 है हमारा फैक्ट क्या, स्कीम। स्कीमा से पहले एक हमने पॉइंट जोड़ा, स्कीम। स्कीम क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। आइए नंबर 1 की बात करें, स्कीम्स। अगर हम स्कीम्स की बात करें तो क्या,
कि जैसे कि किसी कार्य को करने का सही क्रम लिख दें, किसी कार्य करने का, किसी कार्य को करने का सही क्रम, करने का सही क्रम। जैसे 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 भाई कक्षा 3 का बालक है, कक्षा 3 के बालक को पता है कि मुझे सुबह उठकर नहाना है, नहाने के बाद खाना खाना, खाना खाने के बाद कॉलेज का जो ड्रेस है पहनकर कहाँ जाना, कॉलेज। ये क्या है, एक सही क्रम है, यानी कि एक निश्चित पैटर्न है। अब भाई कोई बालक है 3 साल का, अब कॉलेज की ड्रेस को पहन कर क्या खेतों में पानी लगाने तो जाएगा नहीं, वो जाएगा तो सीधा कहाँ, कॉलेज जाएगा। आप समझ गए होंगे स्कीम का कार्य क्या है, कि एक किसी कार्य को निश्चित सही क्रम में करने की एक योजना को क्या कहते हैं, स्कीम। आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट क्या है, स्कीमा। नंबर 2 की बात करें, स्कीमा। स्कीमा से एक दो पॉइंट आते हैं। स्कीमा क्या है, देखो कि बच्चों की जानकारियों का जो छोटे छोटे खंडों में जो एक संज्ञानात्मक संरचना की जानकारी को पैक कर लेता है, यानी कि एक बालक होता है, एक छोटे छोटे पैकेट बोले क्या, जैसे एक छोटा पैकेट ये बना लिया, यानी कि माइंड कोई भाई, माइंड कोई पैकेट भरने की चीज नहीं है, यानी कि पैकेट का मतलब है उन चीजों को सहेज कर रखना, जिस चीजों को वो सहेजता है उनको स्थायी रूप से रखना, उसी को हम छोटे छोटे खंडों में विभाजित करना कहेंगे। कैसे, जैसे ये हमने मान लिए पैकेट्स भाई, अब एक पैकेट क्या है, पशुओं का है, जैसे कि पशु, एक पैकेट क्या, अब इसमें पशु में क्या, एक आ जाएगा हमारा शाकाहारी पशु, एक आ जाएगा मांसाहारी पशु। अब जैसे कि मोबाइल की एक उसने पैकेट बना लिया, उसी पैकेट में मोबाइल की सारी जानकारियों को भरे। अब भाई ये बताओ, बच्चा चला रहा है मोबाइल, अब मोबाइल की जगह अगर उसको खाना रख दिया जाए तो उसको खाना नहीं खाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उसने दुकान का पैकेट तो खोला है मोबाइल की जानकारियों के लिए, अगर उससे कह दो खाना खाने के, खाना नहीं खाएगा। तो इसी प्रकार से जीन पियाजे ने बताया है कि बच्चा जो छोटी छोटी जानकारियों के खंड या पैकेट्स को सहेज कर रखता है अपने माइंड में, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। आप समझ गए होंगे, ऐसा तो कोई धुरंधर होगा ही नहीं। आपने यूट्यूब चैनल्स पे काफी सारे वीडियोस देखे हैं, एक बार वीडियो से हमारी तुलना, तुलना तो सीटीटी का बहुत नेगेटिव वर्ड है, लेकिन हम आपसे बोल रहे हैं कि तुलना करना और देख लेना किस प्रकार हम समझाए हुए हैं। तो आइए नेक्स्ट लेते हैं क्या, नेक्स्ट लेते हैं वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे कहते हैं, यानी कि वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या है, देखें आइए, कि भाई भले ही, अब देखिए वस्तु स्थायित्व में, यानी कि जीन पियाजे ने क्या समझा है वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस, भाई क्या, जैसे कि भाई वस्तु भले ही, अगर बालक है शायद उसको मान लिया है साल, अगर हम एज की बात करें 8 से 9 महीने का बालक है। अब भाई बालक क्या, वो हम आप लोगों से बहुत जानकार होता है, इसीलिए नन्हा वैज्ञानिक माना। अब भाई बच्चा क्या, वस्तु स्थायी, कि भले ही वस्तु उस बच्चे के आंखों से ओझल हो गई हो, लेकिन उसका जो अस्तित्व है, यानी कि उसका जो एक, उस वस्तु की एक इमेज है, वो अस्तित्व में बना रहती है। कैसे, जैसे भाई आपने उस बच्चे के खिलौने को तकिए के पीछे छुपा दिया है, तो भाई बच्चा तो धूर्त नहीं है, बच्चा बच्चा भी समझ रहा है कि भाई खिलौना तो है, यहीं पर है। अब छुपा चाहे भले ही दिया गया हो, लेकिन कुछ समय बाद वो ढूंढ खोज कर उस खिलौने की पहुंच तक पहुंच जाता है। उसी को कहा है जीन पियाजे ने वस्तु स्थायित्व, यानी कि क्या, कि खिलौने, अगर खिलौने की हम खोज करें, आप लोग खिलौने से समझ जाना क्या,
कि वस्तु स्थायित्व की बात कर रहा है, किसी भी चीज यानी कि खिलौने से नहीं। अगर आपने 10 का नोट दिया है बच्चे को, अगर 10 का नोट उससे लेकर अगर कहीं पर छुपा देते हैं तो बच्चा भी समझता है 10 का नोट कहीं नहीं गया, नोट यहीं पर है, लेकिन कुछ समय के लिए वो छुपा दिया गया है। बालक को थोड़ी देर में उस नोट को ढूंढने का प्रयास करता है और नोट मिल जाता है, वाहवाही उड़ाता है। तो इसी को क्या कहा गया, वस्तु स्थायित्व। आप समझ गए होंगे। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या बहुत मजाकिया एक पॉइंट आया है, क्या जीववाद। जीववाद, देखिए जीववाद, जीववाद बोले तो क्या, एनिमिज्म। अगर हम इंग्लिश की बात करें, एनिमिज्म। देखिए जीववाद को क्या बोला गया है, देखिए भाई क्या, कि बच्चे आसपास की वस्तुओं एवं खिलौनों को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं। क्या, अब हम लिख देते हैं, बच्चे आसपास की वस्तुओं को समझकर, वस्तुओं को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं। अभी बहुत एक मजाकिया अंदाज में हम देंगे उदाहरण। वस्तुओं को जीवित समझकर भ्रमित हो जाते हैं, कैसे, देखिएगा अभी कैसे भ्रमित होते हैं। देखिए कि भाई बच्चे, जैसे कि लड़की लेते हैं, लड़की लड़की भाई अपने गुड्डे गुड़िया के साथ खेल खेल रही है, ठीक। जब भाई बच्ची है वो गुड़िए के साथ खेल रही है, अब भाई मम्मी उसी टाइम खाना खाने के लिए बैठी हैं। भाई बच्ची कहती है मम्मी से, क्या मम्मी थोड़ा दाल चावल दे दो, गुड़िया भूखी है। अरे ये तो क्या कि वो समझ रही है कि जिस जिस प्रकार से हमारी मम्मी भोजन करेंगी उसी प्रकार से हमारी गुड़िया को भी भूख लगती है, और गुड़िया को भी दाल चावल देने से उसकी भूख मिटेगी। तो ये हमारा क्या, जीववाद। यानी कि भले ही वस्तु तो निर्जीव है, लेकिन बच्ची जो है वो उसको जीवित यानी कि सजीव समझ रही है। तो इसी पॉइंट को बोला है एनिमिज्म एंड जीववाद। बोले तो आप समझ चुके होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से भी समझाया है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या नेक्स्ट, नेक्स्ट देखें तो क्या, कृत्रिमता। कृत्रिमता बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है, ये काफी सारे एग्जाम यानी काफी सारे क्या सीटीटी के लिए ये पॉइंट बने हैं। क्या है कृत्रिमता, देखें कि भाई बालक को लगता है कि प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वो मानव कराता है। क्यों, कैसे, लिख देते हैं। बालक को लगता है, बालक को लगता है कि प्राकृतिक घटनाएं मानव कराता है, प्राकृतिक घटनाएं मानव कराता है, मानव कराता है। कैसे, देखें उदाहरण में हम समझाने में बहुत माहिर है, आप भी समझते होंगे कि उदाहरण कहां से ढूंढें। उदाहरण समझाने में तो हमारे पास एक पोटली बंधी हुई है। कैसे, देखें कृत्रिमता क्या है। कृत्रिमता देखें क्या, कि बोला है कि बालक को लगता है भाई प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती, क्या है प्राकृतिक घटनाएं, जैसे पानी का बरसना। भाई बच्चा, अगर घर में एक कुत्ता पला हुआ है, अगर कुत्ते के भौंकने से लाइट चली गई, कभी कभी होता है ना कि कोई आया तो लाइट चली गई, तो बोले आपके आने से लाइट चली गई, अबे आना भी नहीं था। जैसे बालक समझता है कि कुत्ते के भौंकने से लाइट चली गई, तो तुरंत मम्मी से कहेगा, क्या मम्मी कुत्ते ने भौंका लाइट चली गई। ये कोई यार इसका अंतर कोसों दूर तक नहीं है, कुत्ते के भौंकने और लाइट कटने से इसका संबंध कोसों दूर नहीं है, लेकिन बच्चा उसका संबंध सहेजने में कृतिया यानी कि कृत्रिमता से सहेजकर उसको बताता है। जैसे भाई बारिश होने लगी, अगर पापा दिल्ली से घर आए हैं उसी शाम बारिश होने लगे, तो बच्चा क्या
पिताजी के आने से बारिश होने लगी। आप समझ गए होंगे, काफी सारे उदाहरणों को तो हम शाम तक हम ऐसे ही डिफाइन करते रहेंगे, उदाहरण खत्म नहीं होंगे। तो भाई ये प्रकार होता है आपका क्या, जीन पियाजे का। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, क्या है कि अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो बहुत अच्छे लहजे में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें नंबर 6, नंबर 6 में अगर हम बात करें क्या कि क्या, अगर हम बोले अविलोम्यता, 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 अविलोम्यता यानी कि अविलोम्यता बोले तो इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी यानी कि वापस ना लौट पाना। कैसे देखें, जैसे अविलोम्यता का भाई एक हम बात और बता दें, अविलोम्यता के नाम है भाई क्या, विलोम्यता का अभाव, अनुक्रमणशीलता, अप्रतिवर्ती, अपलटावीपन। इसलिए अगर हम एक नाम आपको दे दें तो आप क्या लिखेंगे, इरिवर्सिबिलिटी। इस नाम को अगर याद करने में आप माहिर हो तो इस नाम को जरूर याद कर रहे हैं, इरिवर्सिबिलिटी। तो कैसे हम बताते हैं, कैसे भाई क्या होता है इरिवर्सिबिलिटी में, अविलोम्यता में, कि एक बार शुरुआती बिंदु से निकल जाने पर बालक शुरुआती बिंदु पर वापस नहीं आ पाता। इसी को क्या कहते हैं, अविलोम्यता। क्या है, शुरुआती बिंदु, इसका एक टैग वर्ड है शुरुआती बिंदु। कैसे देखें, बालक को अगर आपने साल, यानी कि अगर हम एज की बात करें तो 4 साल का बालक है भाई, अब उसको यहां है क्या, घर, अब उसको कॉलेज में आपने स्कूल में दाखला करवाया उसका आज, आप उसको ले गए, इस गली रास्ते गए, इस गली ऐसे 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 इस ऐसे ऐसे यहां पहुंच गए स्कूल। अब भाई जब उसका एडमिशन करवा दिया, अब बच्चे को स्कूल छोड़ा, अब बच्चे से पूछा कि आप घर वापस आ जाओगे, बच्चा भाई एक बार ही तो थोड़ी ना उस स्कूल के रास्ते का नक्शा अपने दिमाग में स्टोर कर लेगा। अगर इस प्रकार से अगर बालक घर से स्कूल अगर एक ही दिन में चला जाए तो उसको हम कहेंगे क्या, उसको कहेंगे विलोम्यता। अगर आ जाए, अगर घर से स्कूल आ जाने लगे यानी कि रास्ता जानने लगे तो उसको कहेंगे विलोम्यता। अगर रास्ता घर से स्कूल नहीं आ पा रहा है तो उसको हम कहेंगे अविलोम्यता। इसका एक और उदाहरण हम देंगे, कैसे कैसे देंगे, देखें ये, इसको हटाएं, कैसे, अगर 3+2 होता है क्या, 5, ये आप समझते हैं, और बच्चे के दिमाग में फीड हो गया 3 2 5, और 3 2 का काम हो गया खत्म। अब अगर बच्चे से कहो कि भाई क्या 2 और 3 कितना होता है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको पॉइंट वही चाहिए जो एक बार में दिए गए हों। आप समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। इनके नेक्स्ट पॉइंट जो होंगे तो आने वाला नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम सहेज कर आपको फिर से इसी लहजे में हम पॉइंटों को देंगे, जिससे सीटीटी को आप क्वेश्चन उखाड़ फेंकेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक वाले बटन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि एक क्लास बनाने वाले का मनोबल डाउन ना हो, यानी कि निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SR Academy 100 पर जाकर यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।